6 लेटर का बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 का बना हुआ है। तो आप मुझे बताओ, बिग नेम इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन, स्मॉल नेम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, केवल 2 वर्ड का बना हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 का बना हुआ है, ये 2 का बना हुआ है। आप खुद देखो जरा कितना आसान है। आप देखिए जरा, ये 4 का बना हुआ है, ये 2 का बना हुआ है, ये 6 का, ये 5 का नाम है, बन जाएगा। तो इसको बोल देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आगे आ जाइए। अब देखो, मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर कौन सा हो जाएगा? प्लांट में टीआई प्लाज्मिड, एनिमल में रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं? कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करेंगे? उस कैंसर प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी को हटा देंगे, बाकी उसके साथ में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा देंगे, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जाके वहां मल्टीप्लाई करेगा। अब आप मुझे बताओ, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में, जो पैथोजेनिक होता है। डाइकॉट प्लांट का, याद रखना, ये मोनोकॉट का नहीं होता, डाइकॉट का होता है, मोनोकॉट का नहीं होता। किसका होता है? डाइकॉट का होता है। सभी को क्लियर हो गया? बाय इंड्यूसिंग ट्यूमर फॉर्मेशन। डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ टीआई, किस तरह से यूज करेंगे उसको? वेक्टर की तरह। अब आप आगे आ जाइए। ये देखो जरा, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इसमें एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसको टीडीएनए बोल देते हैं। सो टीडीएनए इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड, जीन फॉर ऑक्सिन, जीन फॉर साइटोकाइनिन और जीन फॉर ट्यूमर फॉर्मेशन, जीन फॉर स्पेशल केमिकल फॉर्मेशन विच अट्रैक्ट इंसेक्ट डैमेज टू प्लांट। इसको बस हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इसको हटा देंगे तो अब वो केमिकल सीक्रेट नहीं करेगा जिस केमिकल की वजह से इंसेक्ट आ रहे थे। अब जब इंसेक्ट नहीं आएंगे तो डिजीज नहीं आएगी, बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, अदर वेक्टर प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, फेजमिड, बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड, इनका कॉपी नंबर ज्यादा होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज को जोड़ दिया। बीएसीएन, वाईएसी, क्लियर हो गया? ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जो अभी हमने बनाए थे। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, वाई प्लाज्मिड एंड रेट्रोवायरस आर यूज्ड एज अ वेक्टर। क्यों इनको वेक्टर की तरह यूज किया जाता है? बिकॉज दे आर ऑटो रेप्लिकेटिंग, बिकॉज दे आर ऑटो रेप्लिकेटिंग। और एक चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं है और उसके बाद आप यदि लाइव क्लास मिस कर रहे हो तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, याद रखना, आप याद रखना, याद रखना। यदि आपने बायो की क्लास लाइव मिस करी है, चाहे आपने पिछले साल मुझसे ही पढ़ा हो या किसी से भी पढ़ा हो, और यदि आप बायो की लाइव क्लास मिस कर रहे हो और आप उसको रिकॉर्डेड में 1.5, 1.75 और 2x पे देख रहे हो, आप सिलेक्ट नहीं होगे। समझ में आ गया? आप सिलेक्ट नहीं होगे। मैं आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। याद रखना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट धीरे धीरे इस तरीके से होते हैं कि यदि पानी तेज गिरता है तो पानी बह के नाले में चला जाता है, और यदि पानी धीरे धीरे गिरता है तो वाटर टेबल में जाता है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इस तरीके से होते हैं। समझ में आ गया? आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट जहां चल रहा है, जहां वो चीजें चल रही हैं, आप उन स्टेप्स को जल्दी जल्दी देख सकते हो। लेकिन यदि आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप देखा तो आपका कबाड़ा होना 101% तय है। ये बात आप समझ लो। समझ में आ गया? इस बात को आप समझ लीजिए। देखो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा ही इंस्टीट्यूट है, कि ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी चीज की है। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जिससे आपका फायदा हो। समझ में आ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यदि मान लो बैच परचेस कर लिया तो उसके बाद मुझे क्या मतलब आपसे, लेकिन मतलब है तभी आपको ये बात बताई जा रही है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट। तो अभी ये इसको अंदर नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर आप मुझे बताओ, ये हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले इसको डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करेंगे। कैल्शियम आयन क्रिएट पोर्स कर देगा इनके सेल वॉल में। फिर आइस हीटर, आइस हीटर, आइस जब हम इससे ट्रीट करेंगे तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा? इसमें पोर बन जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। एक और तरीका होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। समझ में आ गया? करंट, माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी भेजने की वजह से भी क्या हो जाता है? ऐसे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। उसको इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोपोरेशन। आगे आ जाइए। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक है। वी नीड टू मेक होस्ट कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? सक्षम, योग्य बनाना, योग्य बनाना, इस लायक बनाना। इसका मतलब होता है योग्य। इसका मतलब क्या होता है? योग्य बनाना और सक्षम बनाना। क्या बनाना? आप मुझे बताइए जरा। सक्षम। क्या बनाना? आप मुझे बताओ जरा। सक्षम बनाना, योग्य या फिर सक्षम बनाना, इस लायक बनाना, इस लायक बनाना, नालायक से लायक बनाना, नालायक से नायक बनाना, नालायक से लायक बनाने के लिए कैल्शियम, आइस, हीट और आइस। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो जरा, अब आप मुझे बताइए जरा। अब देखो, वेक्टरलेस ट्रांसफर मेथड भी होते हैं। ये तो हमने वेक्टर वाला देख लिया।
क्लियर हो गया? ये हमने कौन सा देख लिया? वेक्टर वाला देख लिया कि वेक्टर के साथ हमने लाइगेट किया। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया? हम क्या बोल रहे हैं? मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। अरे सभी को क्लियर हो गया? दो मोड यहां पर हैं। कितने मोड हैं आप मुझे बताइए जरा? दो मोड यहां पर होते हैं। एक मोड हो जाता है, बताना सर जल्दी से। एक मोड है भैया, मूड नहीं है। क्लियर हो गया? एक मोड है, मोड है। पहला मोड क्या हो जाएगा? वेक्टर, ट्रांसफर वाया वेक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर वाया वेक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर वाया वेक्टर। वेक्टर की मदद से हमने ट्रांसफर किया, जो मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ा था? मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। या तो हम वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ये वेक्टर है, या फिर आप मुझे बताओ वेक्टर लेस ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना वेक्टर के ट्रांसफर कर सकते हैं। एनिमल में यूज करेंगे माइक्रो इंजेक्शन, और आप मुझे बताइए जरा प्लांट में यूज करेंगे जीन गन। समझ में आ गया? ये मैंने आपको माइक्रो इंजेक्शन बताया था। यही माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाता है आईसीएसआई में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में। सभी को क्लियर हो गया? किसमें यूज किया था? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, ये जीन गन है जो प्लांट में इस्तेमाल की जाती है। इसमें गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल होते हैं, और ये गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल आप मुझे बताना जरा, इसके चारों तरफ रैप कर देते हैं। किसको रैप कर देते हैं आप मुझे बताइए जरा? जीन ऑफ इंटरेस्ट को रैप कर देते हैं। किसको रैप कर देते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट को रैप कर देते हैं। और रैप करने के बाद में फिर इसको क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ? बम्बार्डमेंट करा देते हैं, और यहां पर ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, बन जाएगा। आगे आ जाइए। आरडीएनए टेक्नोलॉजीज, इसका एम क्या है? ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोटीन और प्रोडक्ट बाय यूजिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट which is present in DNA. So first step is isolation of DNA. तो isolation of DNA के लिए हम क्या करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, isolation of DNA के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे, उसको डीएनए को निकालेंगे। और डीएनए कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, प्रोटीन, इन सभी को तोड़ डालेंगे। सभी को क्लियर हो गया? इन सभी को तोड़ डालेंगे, और बाद में जो बच गया, बाद में जो भी बच गया टूटने के बाद में, उसको हम डाल देंगे चिल्ड इथेनॉल में। किस में डाल देंगे? चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे। किस में डाल देंगे आप मुझे बताओ जरा? चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे। और जब चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? डीएनए इसके ऊपर तैरने लगेगा। अब हम क्या करेंगे? इस डीएनए को हम ऐसे स्पून की मदद से निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को बोल देते हैं स्पूलिंग। सभी को क्लियर हो गया? अब यदि बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं तो पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ो, फंजाई की सेल वॉल तोड़ो, यहां पर आप मुझे बताओ प्लांट की सेल वॉल तोड़ो, एनिमल के पास तो है ही नहीं। फिर सभी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ो, कैसे? प्रोटीएज से, आप मुझे बताओ लाइपेज से, फिर आरएनए को तोड़ डालो, फिर कार्बोहाइड्रेट को डाल दो, और फिर इसको चिल्ड इथेनॉल में डाल दो। तो जो भी डीएनए है वो ऊपर तैरने लगेगा। समझ में आ गया? मैंने आपसे क्या बोला कि भाई चिल्ड इथेनॉल में तो अच्छे अच्छे तैरने लगते हैं, तो इसकी क्या आप मुझे बताओ जरा, क्या यहां पर इसकी मजाल है? डीएनए की क्या मजाल है? बन जाएगा। अब आप देखना जरा, स्पूलिंग के बाद में जो हमने कलेक्ट किया, इसको हम क्या करेंगे? इसका हम डाइजेशन कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो इसके फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। याद रखना, इन्हीं फ्रेगमेंट्स का अरेंजमेंट करके उसकी फोटो लेना, वो क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ में आ गया? तो ये सारा स्टेप जो है वो कॉमन रहेगा इसमें भी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी। अब यहां पर फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब इस फ्रेगमेंट्स को हम किस में डाल देंगे? किसके अंदर? जेल के अंदर डाल देंगे। जेल कौन सी है? एग्रोस जेल, जो सीवीड से ऑब्टेन होती है। किससे ऑब्टेन होती है? सीवीड से ऑब्टेन होगी। और डी को हम डाल देंगे किसके पास? सी के पास। डी को हम किसके पास डाल देंगे? सी के पास। सभी को क्लियर हो गया? अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। वो बेटा प्रोटीन तो हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करा चुके हैं प्रोटीएज से, केवल और केवल डीएनए बचा हुआ है। तो अब यहां पर डीएनए नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेट, इसको हम डाल देंगे कैथोड के पास में। कैथोड भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। सभी को क्लियर हो गया? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। जब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतने दूर जाएगा।
जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ज्यादा दूर जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? जितना छोटा फ्रेगमेंट उतने ज्यादा दूर जाएगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतने ज्यादा दूर जाएगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। ये देखो जरा, ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, ये 5 पर आ गया। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये देखो अरेंज हो गया। अब जब ये अरेंज हो गया तो यहां पर हम क्या करेंगे बताइए जरा जल्दी से। इसमें हम डाल देंगे इथिडियम ब्रोमाइड। तो इनका सेपरेट होना, सेपरेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम, आप मुझे बताओ, ईच अदर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज सीविंग। इसको क्या बोल देंगे? सीविंग। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव। सभी को बन जाएगा? अब आप मुझे बताइए जरा, इसके बाद क्या हो जाएगा? यूवी रेस। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूवी रेस। अब इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद हमने इसमें यूवी रेस डाला तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगा। अब हम क्या करेंगे? इस जेल में से जैसे हम बर्फी को निकालते हैं ना, कट करके निकाल लिया, कट करके निकाल लिया, ऐसे लाइन खींची, कट करके निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। तो सीविंग का मतलब इनका अलग अलग हो जाना, लेकिन इसको कट करके ऐसे निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। तो मुझे बताओ, क्या सभी को सीविंग और इल्यूशन में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया? मुझे बताओ, मूवमेंट बिल्कुल सही लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा स्लो मोशन में चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है? वीडियो बिल्कुल ठीक चल रहा है? एक बार मुझे बताइए, वीडियो बिल्कुल ठीक चल रहा है? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे बताओ, इन दोनों में डिफरेंस सभी को क्लियर हो गया? अब देखना जरा, ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पीसीआर। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? पीसीआर। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या हो जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम इस छोटे से डीएनए का पॉलीमराइजेशन करा देंगे। उसके लिए पहले हमको डीएनए को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हीट कर दो। सेपरेट करने के लिए आप मुझे बताओ जरा, हीट कर दो। क्या कर दो? हीट कर दो। रुको जरा, मैं कुछ कम कर देता हूं। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? हीट किया तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब यहां पर प्राइमर को जोड़ना है। यदि इतना ही टेम्परेचर रखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे? केवल इस बात का जवाब दो। यदि इतना ही टेम्परेचर रखेंगे तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे? इतना ही टेम्परेचर रखेंगे, इतना ही टेम्परेचर रखेंगे तो आप मुझे बताइए जरा, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो अब आप मुझे बताइए जरा, ये डीएनए प्राइमर को जोड़ने के लिए हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। अब आप मुझे बताओ, इसका जो यहां पर बना हुआ है, इसका एक्सटेंशन लगाना। देखो, प्राइमर क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट कराने वाला प्राइमर होता है। प्राइमर में आई आता है तो इसका मतलब वो इनिशिएट कराता है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, एक होता है प्रॉब, एक होता है प्रॉब। समझ में आ गया? किसी को इनिशिएट कराना है तो प्राइमर हो जाएगा, इनिशिएट कराना है तो प्राइमर हो जाएगा, बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। इसी को आगे एक्सटेंश कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। और वो डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन किससे करेंगे? इतने टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो हम आर्की बैक्टीरिया से ऑब्टेन करेंगे। किससे ऑब्टेन करेंगे? आर्की बैक्टीरिया से ऑब्टेन करेंगे। और आर्की बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर करेंगे। यदि इतना कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? इतना कर दिया तो ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, जरा जवाब देना। यदि मान लो एक्सटेंशन का टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या होगा? आप मुझे बताइए जरा। टेक पॉलीमरेज अच्छे से वर्क नहीं करेगा। यदि आप मुझे बताइए उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या हो जाएगा? यदि उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, डीएनए डीनेचर्ड हो जाएगा।
सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को क्लियर हो गया? आप बोलिए सर जल्दी से। अब आप आगे आ जाइए। हम किसकी बात कर रहे हैं? पीसीआर की बात कर रहे हैं। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। सभी को बन जाएगा डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ये सब मैंने आपको बता दिया, सब एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप आगे आ जाइए। टू मोस्ट कॉमनली यूज एंजाइम फ्रॉम आर्कीबैक्टीरिया डीएनए पॉलीमरेज। कौन कौन से आर्कीबैक्टीरिया से यूज किए जाते हैं? एक ऑप्टेन होता है थर्मस एक्वेटिकस से, जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। एक ऑप्टेन होता है पी फ्लू पायरोकोकस फ्यूरियोसस से। अरे बन जाएगा। अब देखो जरा, नंबर ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, और यहां पर n है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। n इज इक्वल टू 1, सो 2 रेज़ टू द पावर 1 2। n इज इक्वल टू 2, सो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यदि n की वैल्यू 30 हो गई, 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी। कितनी कॉपीज बन जाएंगी? बिलियन कॉपीज। फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। अब इसकी बिलियन कॉपीज जो बन गई, इसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट उसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद वेक्टर में, आप मुझे बताओ, वेक्टर को हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। सभी को क्लियर हो गया? ये ट्रांसफॉर्म एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गए, ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉम्बिनेंट। इन सभी में से हमको सिलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्मेंट विथ आरडीएनए। और आप जानते हो कैसे सिलेक्ट करें? वही हमारे सिलेक्टेबल मार्कर वगैरह की मदद से, पीयूसी 18 की मदद से। अब आप मुझे बताओ, इसको ट्रांसफर कर देंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में। अब जब इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या करेगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच में मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो डीएनए से आरएनए भी बनेगा, डिजायर्ड प्रोटीन भी बनेगा। इसको हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट। सभी को बन जाएगा। आगे आ जाइए। बायो रिएक्टर और फर्मेंटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? बायो रिएक्टर और फर्मेंटर। तो मुझे बताओ जरा, बायो रिएक्टर स्टायरर टाइप होता है कि स्पार्जर टाइप होता है? दोनों में टेम्परेचर बैलेंस है, दोनों में पीएच बैलेंस है। इसमें आप मुझे बताओ, केवल स्टायरर लगा हुआ है, इसमें स्पार्जर भी लगा हुआ है, एयर स्पार्जर भी लगा हुआ है, जिसका काम क्या है? ये एयर बबल्स क्या करेंगे? यहां से एयर भेजेंगे तो इस सरफेस एरिया बनाएंगे, जिससे मिक्सिंग और अच्छे से हो जाएगी। और टाइम टाइम पर यहां से निकालते रहेंगे, तो नीचे से निकालेंगे, नीचे से जब खोलेंगे तो ये बहेगा, तो इसीलिए इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बोल देते हैं। यहां पर ये फॉर्म ब्रेकर है, ये स्टायरर है, और ये ऐसे घूमेगा तो इवन मिक्सिंग होगी। इसका बेस कैसा होना चाहिए? कर्व बेस, टू फैसिलिटेट यूनिफॉर्म मिक्सिंग। सभी को क्लियर हो गया? याद रखना, आपको नीट 2025 में यहां से क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस हैं नीट 2025 में। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? पूरा क्लियर हो गया? सर विच टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इसको ज्यादा यूज किया जाता है? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के 2 स्टेप हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। और उसके बाद जब हमने इसको प्यूरिफाई कर लिया, फिर हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, फिर उसका पैकेजिंग कर देंगे, फिर उसका क्या कर देंगे? पैकेजिंग कर देंगे। बन जाएगा। अब देखो जरा, यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसकी एनसीईआरटी कर लेते हैं। जितनी एनसीईआरटी हमने पहले करी है, उससे हम आगे चलते हैं। अब मुझे बताना आपको हर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जरा ध्यान से देखना, हर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Therefore, the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be the part of chromosome. बताओ जरा, ये किसका पार्ट होना चाहिए? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इसके ऊपर नीट 2000